नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब कोई अदालत एक शिकायत को खारिज कर देती है तो क्या बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है? क्या वो एक ऐसा फैसला है जिसके बाद सारे के सारे रास्ते बंद? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। सोचिए जरा, कोई पूरी उम्मीद से एक शिकायत दर्ज करवाए और अदालत उसे खारिज कर दे, तो अब क्या? क्या इसका मतलब यह है कि इंसाफ का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है? चलिए पता लगाते हैं कि हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत होती है मजिस्ट्रेट की भूमिका को समझने से। वो इस पूरे प्रोसेस में आप कह सकते हैं एक गेटकीपर की तरह हैं। अब ये सारी ताकत आती कहाँ से है? ये आती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 226 से। यही वो धारा है जो मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देती है कि वो किसी भी शिकायत को खारिज कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। उन्हें अपने फैसले की वजह लिखित में बतानी होगी। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो हम घूम फिर कर फिर से उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या मैजिस्ट्रेट का ये फैसला पत्थर की लकीर है? क्या शिकायत खारिज होने का मतलब है खेल खत्म? जवाब इतना सीधा नहीं है। असल में एक रास्ता है, लेकिन ये कोई खुला हाईवे नहीं है। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो हर किसी के लिए नहीं खुलता, और इसकी चाबी छिपी है एक खास कानूनी सिद्धांत में, जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का नियम, यानी असाधारण परिस्थितियों का नियम। और यही सबसे अहम बात है। उसी मामले पर दूसरी शिकायत दर्ज की तो जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन। तो सवाल ये उठता है कि ये असाधारण परिस्थितियां आखिर हैं क्या? मतलब कोर्ट किन चीजों को एक्सेप्शनल मानेगा? कानून ने, आप कह सकते हैं, हमें 4 ऐसी चाबियां दी हैं जो दूसरी शिकायत का ये बंद दरवाजा खोल सकती हैं। तो चलिए एक एक करके इन चारों चाबियों को देखते हैं। पहली चाबी है, अगर जो पहला फैसला था वो किसी अधूरे रिकॉर्ड या सबूतों के आधार पर दिया गया था। दूसरी चाबी, अगर शिकायत की प्रकृति को ही गलत समझ लिया गया हो। तीसरी, अगर जो खारिज करने का आदेश था वो खुद ही बेतुका, अन्यायपूर्ण या साफ तौर पर नासमझी भरा था। और चौथी और आखिरी चाबी, अगर कोई ऐसा नया और जरूरी तथ्य सामने आ गया है जिसे पहले पेश करना मुमकिन ही नहीं था। ठीक है, तो ये तो हो गई कानून की बातें। अब जरा असल दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि असली कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को कैसे लागू किया है। यहां 2 बहुत ही दिलचस्प मामले हैं। एक है जतेंद्र सिंह का केस। इसमें क्या हुआ कि शिकायतकर्ता खुद ही कोर्ट नहीं पहुंचा, तो शिकायत खारिज हो गई। दूसरा केस है रणवीर सिंह का। यहां पर जरूरी फीस जमा नहीं की गई, इसलिए शिकायत खारिज हुई। अब दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दूसरी शिकायत दर्ज की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रोसीजरल या कहिए तकनीकी गलतियां थीं। केस के मेरिट पर, यानी मामले के गुण दोष पर तो कोई फैसला हुआ ही नहीं था। और फिर आता है महेश चंद का केस, जिसकी ये लाइन तो समझिए सब कुछ साफ कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा, एक ही तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। इसका सीधा मतलब यह है कि कानून खुद रास्ता नहीं रोक रहा, बल्कि वो इंसाफ का दरवाजा खुला रखना चाहता है। अब ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी को एक नज़र में समेट लेती है। देखिए, प्रोसेस फीस नहीं दी, हाँ, दूसरी शिकायत हो सकती है। शिकायतकर्ता खुद नहीं आया, हाँ, तब भी हो सकती है। लेकिन अगर शिकायत पर पूरी सुनवाई और समीक्षा हो चुकी है, तब दरवाजा बंद है, और वो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ तभी खुलेगा जब उन 4 असाधारण चाबियों में से कोई एक चाबी हाथ लग जाए। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये नियम इस तरह बनाया ही क्यों गया है? इसका जवाब छिपा है न्याय के संतुलन में, एक बैलेंसिंग एक्ट में। ये नियम बिल्कुल एक तराजू की तरह काम करता है। एक पलड़े पर यह अंतहीन मुकदमेबाजी को रोकता है। जरा सोचिए, अगर एक बार केस फाइनल होने के बाद भी लोग बार बार वही केस लेकर आते रहें, तो अदालतों का क्या होगा? और दूसरे पलड़े पर यह इंसाफ का रास्ता भी खुला रखता है, ताकि अगर पहले फैसले में कोई बहुत बड़ी, कोई गंभीर गलती हुई हो तो उसे सुधारने का एक मौका रहे। और इसी संतुलन को प्रमथनाथ तालुकदार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरती से समझाया था। कोर्ट ने कहा था, यह न्याय के हित में नहीं है कि किसी मामले पर पूरी तरह से विचार करने के बाद शिकायतकर्ता को एक और मौका दिया जाए।
मतलब सीधे शब्दों में कहें तो हर चीज का एक अंत होना जरूरी है, एक फाइनलिटी होनी चाहिए। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं, एक ऐसा नियम जो अदालतों को मुकदमों के बोझ से भी बचाए और साथ ही एक आम इंसान को अन्याय से भी महफूज रखे, ये कितना नाजुक, कितना मुश्किल संतुलन है ना? शायद यही वो बारीक बैलेंस है जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम को काम करने लायक और भरोसे के लायक बनाता है। ये सोचने वाली बात है।